कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 भूगोल विषय का जो पेपर है साथियों, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस बार आपकी वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल में लगने वाली है और इसका मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया था कि आपकी परीक्षाएं वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कक्षा 11वीं के लिए भूगोल का जो पेपर है वो देख लेते हैं। और साथ ही साथ जितने भी पेपर आपको दिए जाएंगे सारे आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपनी अपनी कक्षाओं के अकॉर्डिंग पेपर अब आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का रहेगा। समय आपका 3.25 घंटा रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से विद्वान ने किया था? तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी ऐप पे आपको ये पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिका, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण कराता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये तो सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि लगभग 78% है। ऑक्सीजन है जो कि हमारा 21 पॉइंट कोई परसेंट है। बाकी आप जानते ही हैं कम मात्रा में है। यहाँ पे देखिए, उच्चतम लवणता वाली झील कौन सी है? जिसकी लवणता है वो सबसे लवण का मतलब जो खारे पानी की झील है। अब यहाँ पे खारे पानी की झील कौन सी है वो आप बता सकते हैं। नक्की झील है, वॉन झील है, ग्रेट सॉल्ट झील है, सांबर झील है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में सांबर झील है जिसमें कि सबसे ज़्यादा नमक बनता है यहाँ पे। और पूरे भारत की बात करें तो लगभग 25% नमक है वो यहाँ से बन के जाता है। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए कि भारत है हमारा, ठीक है। अब पड़ोसी जो देश है सबसे ज़्यादा किसके साथ लग रही है? तो भाई बांग्लादेश के साथ लग रही है। इसके बाद देखिए, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? वर्तमान की बात की गई है भाई। इसके बाद देखिए, निम्न में से भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? यू आकार की घाटी का निर्माण जिस भू आकृतिक कारक का परिणाम है वह कौन सा है? निम्न में से कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी में बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इसके बाद देखिए, वायुदाब को मापने की इकाई क्या है? तो वायुदाब को किससे मापते हैं हम? कैलोरी से, सेंटीग्रेड से, मिलीबार से, सेल्सियस से? तो मिलीबार से नापते हैं भाई। इसके बाद देखिए, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई माजुली द्वीप का। अब देखिए, मृदा अपरदन किस प्रकार की आपदा है? तो मृदा का जो अपरदन होता है ये क्या भौमिक है, जलीय है, जैविक है या फिर वायुमंडलीय है? इसके बाद देखिए, सेकंड जो होगा आपका खंड ब, इसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। भूकंपीय समुद्री लहरों को कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना नदी किस पे बनाई गई है? श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और डैश डैश जल संधि द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि, यहाँ पे पाक लिख लेना भाई, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। डल झील किस राज्य में है ये आप बताई देंगे। भारत का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है ये आप पढ़ लेना भाई। सारा प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले आपको बताया जा रहा है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तीसरा है, भूगोल शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताने हैं। तो ये आप अरब सागर देखिए, अगर मैं बात करूँ भारत इस प्रकार से, ठीक है। तो इधर तो मेरी क्या आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और इधर आ जाता है मेरा अरब सागर आ जाता है रास्ता, ठीक है। भारत के नक्शे की अकॉर्डिंग बात करूँ तो यानी कि पूर्व साइड में तो क्या जाएगा, बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी साइड में क्या जाएगा, अरब सागर। अब आपको देखना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है भाई। भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस का नाम बताना है, तो CO2 हो जाएगा। बायोम क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है? इसके बाद देखिए, भूस्खलन से क्या आशय है? अब देखिए, लघुतात्मक प्रश्न आपके यहाँ पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है आपको। वायुमंडल की सभी शस्त्रों के सौरमंडल क्यों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ज्वार भाटा का महत्व बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव बताना है। सामाजिक वानिकी क्या है, इसका अभिप्राय बताना है। प्रौद्योगिकी नदी के 3 लक्षण बताना है। खादर बांगर में क्या अंतर है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम, डेल्टा और ज्वारमुख क्षेत्रों के नाम बताने हैं भाई। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आते हैं यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न। इसमें देखिए, जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन करते हुए इसे रोकने के उपाय बताने हैं। सूर्य
ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो साथियों सारा पेपर है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को पढ़ लेना भाई। एग्ज़ाम से इतनी दिन पहले बताया जा रहा है इसीलिए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इनकी तैयारी कर लें। और इसके अलावा मैं बता दूं कि पूरा पेपर में आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको बिना कहे पेपर मिलते रहेंगे, आप समय समय पे उसको चेक कर लेना भाई। अब देखिए, यहाँ पे भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषता बतानी है, वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, और देखिए अपक्षय किसे कहते हैं, सेल से आप क्या समझते हैं, सेल के प्रमुख कारणों के बारे में आपको बताना है। ये सारे प्रश्न देख लेना है, बाढ़ की उत्पत्ति वगैरह भारत के मानचित्र में दोस्तों और विश्व के मानचित्र में आपके पूछे जाएंगे। गंगा नदी, हिमालय पर्वत, लक्षद्वीप, अरावली पर्वतमाला, विश्व के मानचित्र में ग्रीनलैंड, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ये आपको याद कर लेना है भाई। तो यहाँ पे हमने आज कक्षा 11वीं के लिए है वो भूगोल का जो पेपर है वो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया है। बाकी पेपर आपको समय समय पे मिलते रहेंगे, ऐप पे मिलते रहेंगे, वहाँ से देखते रहना भाई। और भी कोई कमेंट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।